स्टूडेंट्स, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 8th क्लास में, 10th क्लास में, +1 में, +2 तक ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपको पढ़ने को मिलती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर नाम से ही हम देखें तो डिस्प्लेस करने का क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेस करने का मतलब हुआ कि किसी को रिप्लेस करना, उसकी जगह से रिप्लेस करना। मैं इसके टाइप्स के थ्रू आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है समझाने की कोशिश करती हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दो तरह की होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की है। कौन सी? एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप मैक्सिमम पढ़ते हैं, और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं ये दोनों ही जो टाइप्स हैं इनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात हम करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? कौन सी रिएक्शन को हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जनरली? द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन इन विच अ मोर reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है क्या है कि वो रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, कहां से? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पर्टिकुलरली क्योंकि हम मेटल की यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ गया? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जनरली जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो हम यही डेफिनेशन जो है लेकर चलते हैं। तो अब कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, किसके एक्वस सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, रिएक्शन होगा या नहीं, ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी? हमें कैसे पता चलेगा कि एक गिवन मेटल है वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है? तो हमने एक्टिविटी सीरीज की बात की थी। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हम एक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रख सकते हैं। तो उस एक्टिविटी सीरीज को हम ध्यान में रखेंगे और उस एक्टिविटी सीरीज का हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूं। हमने शॉर्ट ट्रिक क्या की थी? हमने शॉर्ट ट्रिक की थी मेटल एक्टिविटी सीरीज की और रिएक्टिविटी सीरीज की। एक्टिविटी सीरीज, और उसमें हमने क्या कहा था? उसमें हमने कहा था PSBC, मेजेंटल, छाप। इससे हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखेंगे। यूं तो हमारे पास 70 मेटल हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेटल हैं उनको रिएक्टिविटी के बेस पे मैंने यहां पर लिखा है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी जिससे हमें ये पता है कि पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, ये तो हमारे पास क्या आ गया? ये सीरीज आ गई। फिर क्या है? M फॉर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, और उसके बाद यहां पर हम एज अ रेफरेंस एलिमेंट लेके चलते हैं हाइड्रोजन। और फिर हमारे पास आता है कॉपर है, मरकरी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये हमारे लेस रिएक्टिव मेटल आ जाते हैं, जिसमें ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जज करने के लिए। तो मैं यहां पर एग्जांपल लेती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रॉड is dipped in copper sulfate solution। और मैक्सिमम हम ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये लैब में करके देखते हैं। और हम क्या करते हैं? हम एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये। और इसमें क्या किया गया, इसमें एक आयरन नेल यानी लोहे की कील डाल दी। इसको थोड़ी देर के लिए जब हम छोड़ देते हैं तो हम क्या देखेंगे, ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है ये फेड होना शुरू हो जाता है, फेड होना शुरू हो जाता है। और कैसा कलर आना शुरू हो जाएगा इसका, पेल ग्रीन कलर, जिसको हम घिया कलर बोलते हैं, पेल ग्रीन कलर आना शुरू हो जाएगा। और ये जो आपके पास ये जो आयरन नेल था जो कि ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर रेडिश कलर की लेयर आनी शुरू हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आनी शुरू हो जाएगी। हुआ क्या रिएक्शन में, रिएक्शन अगर हम लिखें तो हमने क्या कहा कि हमने आयरन नेल को, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको किसमें डिप किया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इसका मतलब AQ का मतलब एक्वस, मैंने उसमें पानी मिला रखा है। तो क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां ये रिएक्शन होगा या नहीं, ये मुझे हेल्प कौन करेगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज करेगी। मुझे क्या देखना है कि जो मैंने एक्वस सॉल्यूशन में लिया है उसकी पोजीशन देखनी है, तो कॉपर यहां पर है। अब मुझे ये पता करना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं। तो अब दूसरा जो मेटल है वो आयरन है, आयरन की पोजीशन चेक करेंगे। तो आयरन की पोजीशन हमारे पास यहां आई, ये आयरन आया, यहां कॉपर है। इसका मतलब ये जो एक्टिविटी सीरीज है ये क्या इंडिकेट करती है कि जितना हम ऊपर टॉप की तरफ जाते जाएंगे ये मोस्ट रिएक्टिव आता जाएगा, और जितना हम बॉटम की तरफ जाते जाएंगे ये लीस्ट रिएक्टिव आते जाएंगे। हमारे पास कैसे होंगे, ये लीस्ट रिएक्टिव आते जाएंगे, ये है। तो यहां पर क्या है कि इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, इसको इसकी जगह से, इसके एक्वस सोल्यूशन से हटाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और साथ में ये कॉपर जो है ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे कैसे पता चला कॉपर बनना शुरू हो गया, ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और ये ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है फेड होना शुरू हो गया, कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब इनके कलर अगर हम देखें, कलर भी कई बार ये पूछा जाता है, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होगी इस रिएक्शन की, कि जो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, स्टार्टिंग में ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ये कैसा हो जाएगा, ये पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसा था, हमारे पास ग्रेश ब्लैक कलर का आयरन जो है इस कलर का होता है। और कैसा, आयरन के ऊपर लेयर कैसी आती जाएगी, लेयर आती जाएगी कैसी, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आती जाएगी, यानी वहां कॉपर की फॉर्मेशन होती जा रही है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में आता जा रहा है, और जो आयरन था वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। और फेरस सल्फेट का जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो यहां इसका मतलब ये रिएक्शन हुई, और ये कैसे पता चला, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जज करने में हेल्प करता है एक्टिविटी सीरीज। अब इसी को ही अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स किया और मैं बोलूं कि मैंने कॉपर को, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, इसको फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में लिख दिया, तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं पोजीशन चेक करूंगी, आयरन कहाँ है, आयरन यहां पर है, और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव किसको होना चाहिए था, कॉपर को, तब ये डिस्प्लेस करता, ये इसको इसकी जगह से हटाता। लेकिन क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है इसलिए क्या होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब जहां नो रिएक्शन है, दो क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि व्हाट हैपेंस इन राइट द ऑब्जर्वेशन, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम, क्या हम कॉपर वेसल में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को कैन वी स्टोर, क्वेश्चन कैसा आएगा कि कैन वी स्टोर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल, कॉपर वेसल, कॉपर वेसल मतलब कॉपर सॉलिड फॉर्म में, कॉपर का वेसल है, और फेरस सल्फेट। तो अगर तो रिएक्शन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो हम स्टोर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो कॉपर जो रिएक्शन होने के बाद वो अलग प्रोडक्ट बना देता। लेकिन क्योंकि यहां हमने क्या देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यस वी कैन स्टोर, वी कैन स्टोर। और अगर मैं यहां इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, आपसे ये पूछा जाए कि क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल में रख सकते हैं, तो नो वी कांट, हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमने सॉल्यूशन तो रखा था कॉपर सल्फेट का, लेकिन हमारे पास एंड में क्या आएगा, वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होके आएगा।
तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को, मतलब रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि जो मेटल है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव देन दी मेटल विच इज प्रेजेंट इन सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मेटल आपने लिया है वो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल प्रेजेंट है उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम कि अगर मेरे पास दे रखा हो कि व्हाट हैपन्स या व्हाट ऑब्जर्वेशन what happens when ferrous sulfate solution is placed in zinc vessel। अब जिंक वेसल है यानी जिंक अकेला है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वेसल सॉलिड फॉर्म में है। अब मुझे क्या रखना है इसके अंदर, इसमें रखना है फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन रखना है। अब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसको जज करने के लिए हम इनकी पोजीशन चेक करेंगे। अब एक्वा सॉल्यूशन में कौन है, आयरन है, और इसे डिस्प्लेस किसे करना है, जिंक को करना है। तो जिंक की हमने पोजीशन देखी, क्या ये जिंक से अबव पोजीशन पर है, जो अबव पोजीशन पे है वो अपने लोअर पोजीशन वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो लोअर पोजीशन पर है वो अपने अबव पोजीशन वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जिंक यहाँ है, आयरन यहाँ है, यानी जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, इसका मतलब रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, यानी जहां आयरन था वहां जिंक आ गया, इसका एक्वा सॉल्यूशन प्लस आयरन। तो हमारे पास रिएक्शन, अब इसमें कलर देखें अगर हम, तो फेरस सल्फेट का कलर अभी हमने बताया कैसा होता है, ये जब मैंने स्टार्टिंग में लिया तो ये कैसा है, पेल ग्रीन यानी घिया कलर, लाइट ग्रीन कलर का है। और जब ये रिएक्शन होगा तो थोड़ी देर बाद क्या आएगा, कलरलेस सोल्यूशन आ जाएगा। कलरलेस सोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि जो जिंक सल्फेट का सॉल्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, जब डिसॉल्व करते हैं तो कलरलेस सोल्यूशन बना देता है। और ये हमें पता है ग्रेश ब्लैक कलर का है। यहाँ ये जो जिंक है ये कैसा है, ये सिल्वरी जैसे स्टील जैसा कलर होता है इसका, तो ये स्टील जैसा कलर है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यानी उसके ऊपर क्या होगा, आयरन जो है, आयरन तो रिड्यूस आ जाएगा, यहाँ पर आयरन फॉर्म होगा, उस रॉड के ऊपर या उस वेसल के ऊपर क्या कन्वर्ट होता जाएगा, आयरन आ जाएगा, और जिंक जो है वो आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। अब इसी तरीके से क्या हम इसे, यानी क्या मैं आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक वेसल में स्टोर कर सकती हूं, तो नहीं कर सकती। क्यों, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जहां रिएक्शन हुई वहां पर हम स्टोरेज की बात नहीं करेंगे। अब अगर मेरे पास यही क्वेश्चन आए कि कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये एक्वा सॉल्यूशन है, और इसको मैंने इसमें क्या कर दिया, कॉपर रॉड को डिप कर दिया, सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या होगा, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए क्या होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन। यानी यहां यस वी कैन स्टोर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहां स्टोरेज हो सकती है, यस वी कैन स्टोर, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये जो हमने अभी किया है, ये हमने किया है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है तो हम इन्हीं रिएक्शंस की बात करते हैं। आपके पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आए, आप इस रिएक्टिविटी सीरीज से उसकी पोजीशन चेक कीजिए दोनों मेटल्स की, और देखिए कि क्या वो एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को नहीं, जो सॉल्ट सॉल्यूशन में है क्या उस सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल को दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं, तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा मैंने टाइप आपको बताया था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो नॉन मेटल होते हैं वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, सेकेंड टाइप हम करते हैं यहां पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट तो वही डेफिनेशन है, इन दिस रिएक्शन नॉन मेटल इज इन्वॉल्व,
इस रिएक्शन में क्या होगा, नॉन मेटल इन्वॉल्व होगा। जैसे मैंने जिंक लिया और जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े इसके जिंक ग्रैन्यूल्स को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें मैंने HCl लिया था डाइल्यूट फॉर्म में, इसे डाइल्यूट कर रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। जब मैंने टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ले रखा है डाइल्यूटेड फॉर्म में, और इसमें मैंने क्या किया, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए, तो होगा क्या, रिएक्शन विल टेक प्लेस, और यहां जो है ये एफरवेसेंस आएगी। एफरवेसेंस यानी झाग ऊपर की तरफ उठ रही है, एफरवेसेंस यानी कोई गैस इवॉल्व हो रही है। वो गैस कौन सी है, अगर हम यहां पर कोई बर्निंग स्प्लिंटर यानी जलती हुई तीली ले आए तो क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जो पॉप साउंड प्रोडक्शन है, कौन सी गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यानी इस रिएक्शन में जब एक मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और वो कैसे पता चली कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, पॉप साउंड आएगी विद बर्निंग स्प्लिंटर। तो यहां पर क्या होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो यहाँ ये नॉन मेटल, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, जिंक क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन प्लस हाइड्रोजन, ये गैसियस फॉर्म में आएगा जो लिबरेट हो रही है ऊपर, और यहां जो एक्वस सोल्यूशन बनेगा वो किसका बनता जाएगा, जिंक क्लोराइड का बनता जाएगा। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें जिंक ने नॉन मेटल यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो जैसे क्लोरीन है, ये जो रिएक्शन है, जब हम ये रिएक्शन लैब में करते हैं, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक है यानी हीट इवॉल्व होती है, यानी जो आपका वेसल है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, वेसल जो है वो वार्म अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड एग्जांपल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं आपको समझाऊं तो जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या होगा, यहां पर ये क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। अब रिएक्टिविटी अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो हमारे पास हेलोजन है फ्लोरीन, हेलोजन कौन से हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे आप डाउन जाते जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है। तो यहां नीचे जाते हुए क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो ये ध्यान में रखते हुए अब क्या है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्या बना देगा, ये बन जाएगा KCl, क्योंकि अब ब्रोमीन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और साथ में यहाँ क्या बन जाएगा, Br2 बन जाएगा। अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्वस सोल्यूशन आया और यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो है ब्रोमीन आ गई हमारे पास, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में ये आ गया, ब्रोमीन आ गया हमारे पास। तो इस तरह की रिएक्शंस जो है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बहुत जगह पर काम आती है, कहां कहां पर इसके यूजेस हैं ये आपको जब मेटल और नॉन मेटल के यूजेस की बात करेंगे तब हम बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।